नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। क्या हुआ पिताश्री, आप देवताओं को बुलाने नहीं जा रहे हैं? देखो पुत्र, ना समझी मत करो। वो देवता हमारे शत्रु हैं और शत्रुओं को अमृत पान कराने का अर्थ होगा कि उन्हें हमेशा के लिए शक्तिशाली बना देना। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अमृत पान अपने सारे असुर भाइयों को कराओ, ताकि असुर जाति सदा सदा के लिए विश्व विजयी बन सके। मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला हूं पिताश्री। या तो इस अमृत का न्यायोचित बंटवारा होगा और असुर तथा देवता सब मिलकर इसका पान करेंगे, या फिर केवल मैं इसे पीऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, यदि तुम्हें अपने बाहुबल पर इतना गर्व है तो हमें भी बाहुबल का प्रयोग अब करना ही होगा। ये संग्राम आपकी इच्छा से होगा पिताश्री। फिर मत कहिएगा एक पुत्र ने पिता पर शस्त्र उठाए। हम यदि सेनापति राहु को प्रसन्न कर दें तो ये हम पर कृपा करके हमें अमृत पिला देंगे। असुर सेनापति की, असुर सेनापति राहु की, असुर सेनापति राहु की। सुंदरी, कौन हो तुम? कहां से आई हो तुम? और यहां कैसे पहुंच गई? तुम अकेली आई हो क्या? तुम्हारे साथ कोई नहीं? किसकी कन्या हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन है? सुंदरी, तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? कामिनी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मदेव ने स्वयं तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है। तो बताओ ना कि तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंच गई? तुम कोई भी हो, हमें इससे क्या? तुम्हारा इतना ही परिचय पर्याप्त है कि इस संसार में तुम सबसे सुंदर स्त्री हो, और हमारा परिचय यह है कि हमें संसार के सबसे बलशाली पुरुष राहु। देवासुर संग्राम में मैंने अकेले ही देवताओं को पराजित किया था। सारे देवता मेरे डर से थर थर कांपते हैं, और संसार में किसी में इतना साहस नहीं कि वो मेरे साथ युद्ध कर सके। और मैं स्वर्गाधिपति विप्रचति हूं। मैं केवल स्वर्ग का ही नहीं, पाताल लोक का भी राजा हूं।
सारे असुर मेरी आज्ञा मानने को बाध्य हैं। सुंदरी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? यदि नहीं तो आओ विवाह कर ले, और यदि हो गया है तो मुझे अपने पति का नाम बता दो ताकि उसे यमलोक पहुंचाकर तुमसे विवाह कर सकूं। सुंदरी, मैं उपसेनापति हूं। मेरी वीरता के किस्से तो आप सब बहुत वीर है, बहुत बलशाली है, ये तो मैं समझ गई। किंतु ये मुझे बताइए अब कि आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं? मैं बताता हूं। असुरों और देवों ने समुद्र का मंथन किया। क्या? समुद्र का मंथन? तो जब मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला। उस अमृत कलश को मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त करके यहाँ लेकर आया, और वो बेचारे देवता तो ताकते ही रह गए। और बाकी सब यहाँ क्यों आए हैं? हम सब अमृत में अपना भाग ग्रहण करने आए हैं। यदि अमृत तुम लोगों के पास है तो उसे पीते क्यों नहीं? इस प्रकार लड़ाई झगड़े में क्यों लगे हुए हो? सेनापति राहु के मन में पाप आ गया है। ये सारा अमृत स्वयं पी जाना चाहते हैं। ये हमें कुछ भी नहीं देना चाहते। अमृत पर हमारा भी अधिकार है। रुको, हम बताते हैं। अमृत कलश हाथ में आने के बाद वो राहु के मन में कपट आ गया है। ये कहता है कि यह अमृत की एक भी बूंद किसी को नहीं देगा, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अमृत पीकर सारी असुर जाति को सदा सदा के लिए अमर हो जाना चाहिए। बस हम लोग इसी बात पर लड़ने वाले थे। वीर श्रेष्ठ राहु, तुम अमृत की एक बूंद पियो अथवा सारा कलश पी जाओ, असर तो उतना ही रहेगा। तुम्हारे पिता वीरवर विप्रचति सही कह रहे हैं। तुम्हें मिल बांट कर अमृत पान करना चाहिए ताकि पूरी असुर जाति सदा सदा के लिए अमर हो जाए। क्या ये सत्य है? अमृत की एक बूंद पीने का प्रभाव वही होगा जो पूरा कलश पीने का? बिल्कुल सत्य है। अपनी पूरी जाति के भलाई के लिए तुम्हें चाहिए कि ये अमृत तुम सबको बांटो। ठीक है, तो फिर तुम ही हमारी पंच बन जाओ। ना बाबा ना, इतना बड़ा दायित्व उठाना मेरे बस की बात नहीं है। लगता है सभी मेरे हाथों से अमृत पीना चाहते हैं, तो फिर मुझे पंच बनना ही पड़ेगा। असुरों, तुम सब स्वयं को वीर, पराक्रमी और राजघराने से संबंधित बताते हो। अब मेरी बात सुनो। समुद्र जैसी विशाल जलराशि का मंथन करके तुम लोग थक गए हो। पसीने से तुम्हारा शरीर लथपथ होकर मैला हो गया है। पहले समुद्र तट पर चल के ठीक से स्नान करके शुद्ध हो जाओ। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर समुद्र तट पर ही अमृत का पान करना। चलो चलो चलो। हम सब ने स्नान कर लिया है। अब हम सबको अमृत पान कराओ। सब लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। ये तुम सबके जीवन का अभूतपूर्व पल है, अद्भुत पल है। इसका शांतिपूर्वक आनंद लो। तुम सब लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाओगे तो मैं सबको
अपने हाथों से अमृत पिलाऊंगी। चलो सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। मित्रेंद्र, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्यदेव तो हमें अपनी बातों से प्रसन्न करके चले गए, और यहाँ ये सुंदरी असुरों को सारा अमृत पिला देगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वीर राहु, ये सब कौन लोग हैं? मैंने तुम्हें बताया था, देवताओं ने समुद्र मंथन में हमारा साथ दिया था। हाँ तो ये सब वही लोग हैं, अमृत की कुछ बूंदे पाने के लिए ललचा रहे हैं। इन्हें क्या लगता है कि अमृत कोई ऐसी साधारण वस्तु है जो इस प्रकार बांटी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन में इन्होंने जो परिश्रम किया था उसके बदले इन्हें भी अमृत मिलना चाहिए था, किंतु मेरे बाहुबल के आगे अपना भाग मांगने का इनका साहस नहीं हो रहा है। किंतु ये लोग इस प्रकार ललचाई दृष्टि से देखते रहेंगे तो इनकी कुदृष्टि अमृत का प्रभाव कम कर देगी। तो फिर क्या करें? यदि आप लोग आज्ञा दें तो थोड़ा थोड़ा अमृत इन्हें भी चखा दे। हमारी आज्ञा से क्या होगा? पंच तो तुम हो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही तो होगा। तो फिर एक आधा बूंद अमृत इन्हें भी चखा देते हैं। तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, तुम्हें भी अमृत चखने को मिलेगा। क्या कहा इसने? मुझे तो लगता है कि ये अमृत पीने के लिए बुला रही है। मुझे भी यही लगा। तुम लोगों को अमृत नहीं चाहिए क्या? शीघ्र चलो, अन्यथा ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। ये क्या? तुम लोगों को उंगली पकड़ाई तो तुम लोग पहुंचा पकड़ने लगे? चलो हटो, उधर जाके खड़े हो जाओ। वीर असुरों से दूर जाओ, जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ। इसे पंच बना के हमने भूल नहीं की। ये भी जानती है कि ये देवता लोग किस व्यवहार के योग्य हैं। फिर वही बात, चुपचाप पंक्ति में खड़े हो जाओ। इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा है, सम्मान पूर्वक कोई भी बात इन लोगों के समझ में नहीं आती। सुंदरी, अब शीघ्र हमें अमृत पिला दो। बिल्कुल धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर। सेनापति को चाहिए कि पूरी सेना के संतुष्ट होने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करे, पर तुमसे इतनी प्रतीक्षा तो होगी नहीं। तो चलो, सबसे पहले तुम ही पी लो। ये तुम लोग इनसे युद्ध में तो जीत नहीं पाते, अब क्या कुदृष्टि लगा रहे हो ताकि ये लोग अस्वस्थ हो जाएं? सुंदरी, इन्हें भगा क्यों नहीं देती हो? भगा तो देती, किंतु भूखे की कुदृष्टि बहुत बुरी होती है। यदि ये लोग तुम पर कुदृष्टि लगाए रखेंगे तो तुम लोग अमृत पीकर अमर तो हो जाओगे, किंतु इनकी कुदृष्टि के कारण जीवन भर अस्वस्थ रहोगे, और ऐसे जीवन का क्या लाभ? हाँ, ठीक कहती हो तुम। ठीक है, इन्हें भी चखा दो एक एक बूंद। मैं ऊपर ऊपर का पतला अमृत इन भुक्खड़ों को चखा देती हूँ, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा सब तुम लोगों के लिए, और तुम लोग इनकी कुदृष्टि से भी बच जाओगे। क्या रे भुक्खड़ो, इतनी भी शिष्टता नहीं है तुम लोगों में कि कोई खा पी रहा है तो उनकी ओर नहीं देखते?
अगर किसी ने पंक्ति तोड़ी या अधैर्य दिखाया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कर रही है? देवताओं को अमृत पिला रही है। लगता है हमारे साथ कोई छल करेंगे। पता नहीं हमें अमृत मिलेगा भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा भला कर रही है, जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ रह सके। ये मोहिनी अवश्य ही इन देवताओं की भेदी है। ये हम सबको भुलावे में डालकर देवताओं को अमृत पिला रही है। हमारे साथ छल किया है इसने। जिस प्रकार ये देवताओं को अमृत बांट रही है, उससे हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु यदि इस समय मैं इसका विरोध करता हूं तो ये लोग अमृत कलश लेकर भाग जाएंगे, और इनमें से बहुत से लोग तो अमृत पी भी चुके हैं। इसलिए मुझे भी अमृत पान करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। श्री हरि विष्णु, सावधान। मोहिनी स्वरूप श्री हरि, अभी अभी आपने जिस व्यक्ति को अमृत प्रदान किया वह कोई देवता नहीं है। श्रीहरि, वास्तव में वो छद्म वेश में असुर सेनापति राहु है। राहु? राहु?